बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं। लगातार अपनी नियुक्ति को लेकर लगातार 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कई सरकारें आई गई, लेकिन अभी तक इनके मामले का कोई निस्तारण नहीं हो सका है। इसके साथ ही 2018 में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिस कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उसको लेकर लगातार ये लोग हफ्ते भर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक यहाँ बैठना पड़ेगा, क्या लगता है कब तक रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो सकती है? देखिए, आज अधिकारियों ने वार्ता कराने के लिए दिन फिक्स किया हुआ था और अभी आपसे बात करने से पूर्व मेरे पास एसीपी साहब का फ़ोन आता है कि नहीं, आज हम आपकी वार्ता कराएंगे। तो हमने उनसे कह दिया है कि सर देखिए, बात कर लीजिएगा अधिकारियों से। अगर उन्होंने कोई लिखित रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि कमेटी जो बनाई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय दिनेश शर्मा के नेतृत्व में बनाई थी। माननीय दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और बेसिक शिक्षा के सारे अधिकारियों को रख कर बनाई थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारी कमेटी लिखित में थी तो हमें जवाब भी लिखित में चाहिए, मौखिक जवाब नहीं चाहिए। और इसके लिए हम सारे कागजात उनको दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई 2017 का आदेश भी उनके न्याय विभाग में है। उनके न्याय विभाग ने क्या समीक्षा की है, इसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। अगर रिपोर्ट जिस तरीके से इतने समय से मामला खिंचता चला आ रहा है, इस बार भी अगर वैसा ही हुआ तो क्या 2022 के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, 2022 के चुनाव में असर ही नहीं देखने को मिलेगा। ये इनको बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। उसका कारण बता दूं मैं आपको। हम 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में हैं। किसी विधानसभा में 300 से 500 के बीच में हमारी संख्या है। अब सोच लीजिए कि 300 से 500 लोग एक विधानसभा में मौजूद हैं और एक व्यक्ति अगर जुड़ जाता है शिक्षक, तो वो कम से कम 100 वोट तो डिस्टर्ब कर ही सकता है अपने घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के। तो इनको एक विधानसभा में 8 से 10 हज़ार वोट का नुकसान होगा और निश्चित रूप से कई विधानसभाएं ये हार जाएंगे अगर हम लोगों ने चाह लिया तो, अगर 2022 में इन्होंने निष्कर्ष नहीं निकाला तो। देखिए, ये मामला जो है विगत 10 साल से चल रहा है। सरकार और उनके अधिकारी जानते हैं कि यह कैसा विषय है। सरकार के कर्मचारियों के ढिलमुल रवैया और उनकी मानसिकता सही ना होना और गलत नियुक्तियों के बचाव में ये हमारा जो विषय है, हम लोगों की जो नियुक्ति है वो कुछ जानबूझ करके लिंगरान की गई है। और वैसे वर्तमान जो सरकार है या उनके जो डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में इस विषय को लेकर कमेटी गठित की गई और उस कमेटी में उन्होंने क्या रिपोर्टिंग किया और अभी तक जैसा कि इतने समय बीत गए, अभी वो हम लोगों के बीच पब्लिकली ओपन नहीं हुई। और जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, वो रिपोर्ट जो है आप ओपन करें और उसमें हमारे हित में उन्होंने क्या किया है, हम उसको जानने के लिए इच्छुक हैं। और यदि उसमें कुछ भी नेगेटिविटी सरकार के द्वारा हमारे प्रति, हमारी योग्यता के प्रति दिखाई जाती है, तो हम उसका भरपूर प्रतिकार व विरोध करने के लिए तत्पर हैं और आगे भी यह मिशन हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब ये कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी, तो ये कमेटी इस वजह से बनाई गई थी कि हम ये कमेटी आपकी नियुक्ति की रास्ता निकालने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। अब मैं माननीय योगी जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, भाजपा के जो भी बड़े बड़े नेताओं से मेरा अनुनय और विनय है कि हमारे जो भर्ती में जितने लोग हैं वो ज़्यादातर कोई आरएसएस से है, कोई भाजपा से है। हम सब आपके ही लोग हैं, इस भर्ती में हैं, योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और आपने मतलब हमारे लिए कहा था चुनाव के पूर्व हमारे धरने में, यानी कि आपकी सहानुभूति हमारे प्रति थी, आपका प्रेम हमारे प्रति था। तो आज आपकी सरकार बनने के 5 वर्ष उपरांत, 4.5 वर्ष उपरांत वो प्रेम कहाँ चला गया? हम आपके लोग हैं। अब जब हमें आपके द्वारा हित नहीं मिलेगा, आपके द्वारा जो कमेटी बनी है उसमें हमारे लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो हम आपके लिए कैसे कार्य करेंगे? हम अपने बच्चों को भूखा रख कर तो हम आपके लिए नहीं कार्य करेंगे। तो महाराज जी से निवेदन है कि हमारे लिए इस कमेटी में कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। हम ये नहीं कहते हैं हमें सिस्टम में आप अंदर कीजिए, सिस्टम में अंदर कीजिए, हमें कुछ मानदेय पर ही रख के हमको सिस्टम में अंदर कीजिए। जब आपको लगे कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमको क्या नाम है, आगे अपने हिसाब से हमको क्रमवार मतलब उम्र के हिसाब से हमको परमानेंट कर दें। दूसरी चीज़ है, यदि आज वार्ता कराने के लिए बोला है
यदि आज हमारी संतुष्ट भरी वार्ता नहीं होती है तो हमको मजबूर ना करें कि 29 मई और 5 सितंबर जैसे आंदोलन हमको इको गार्डन में करना पड़ जाए, हमें अपना इतिहास फिर से दोहराना पड़ जाए। इसलिए महाराज जी से मैं हाथ जोड़कर, अपने साथियों की तरफ से हाथ जोड़कर अनुनय विनय करना चाहता हूं कि महाराज जी 10 वर्ष बीत गए हैं, हम बहुत सरकारों के सताए हुए हैं, हमने बहुत पैसा खर्च किया इस नियुक्ति के लिए, हम बराबर आपके लिए संगठनों में, आपके संगठनों में बराबर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। बस आपकी तरफ ये आखिरी निगाह है, नज़र है कि हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, हम भी बैनर उतार के अपने घर में अपने परिवार के बीच में रहें। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग पिछले 8 सितंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 10 तारीख को हमें आश्वासन दिया गया था कि सोमवार को, क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे पड़ गया, तो सोमवार को हमारी वार्ता करवाई जाएगी। तो आप करबद्ध निवेदन यही है कि पहले तो आज हमारी वार्ता करवा दी जाए और उस वार्ता में हमारे लिए जो कमेटी गठित की गई थी तो उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करा जाए। और जी, हमारी कमेटी से आज वार्ता होगी और उस कमेटी में हमारे लिए क्या रिपोर्ट, क्या रास्ता निकाला गया, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई थी सर ने, तो उन्होंने हमारे लिए ये कहा था कि ये कमेटी आपके लिए नियुक्ति का रास्ता निकालने के लिए बनाई गई है 45 दिन के लिए। 45 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है, 2.5 साल 3 साल पूरे हो चुके हैं, बीच में कोरोना काल आ गया तो हम लोग थोड़ा सा रहे। उसके बाद आज हम फिर से अपनी बात को लेकर के आए हैं कि हमारी वार्ता कराई जाए, रिपोर्ट को सार्वजनिक करा जाए और बताया जाए कि हमारे लिए क्या रास्ता निकाला गया, क्योंकि रास्ता के लिए ही कमेटी बनाई गई थी। तो अब सरकार के पास, माननीय योगी जी के पास, सारे जितने भी हमारे बड़े से बड़े सीनियर लोग हैं, सबके पास ये रास्ता है। और चूंकि वो राजा हैं, तो राजा हैं, प्रदेश के राजा हैं, तो उनके पास अपनी प्रजा के लिए हर तरह से रास्ता बनाने के लिए वो बाधित होते हैं। वो कैसे भी वो हमारे लिए नियुक्ति कर सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, सबसे ऊपर वही हैं। और हम लोग 2017 में पूरे प्रेम पूर्वक उनको लाए थे, क्योंकि वो हमें आश्वासन देते थे, हमारे धरने में आते थे, बैठते थे, कहते थे कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो हमें नियुक्ति जरूर देंगे। तो वो अपने उस प्रेम को दिखाएं जो उस वक्त वो धरने में आते थे, दिखाते थे अपना प्रेम कि हम आपकी नियुक्ति करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो हम लोगों ने पूरे मन से उनकी सरकार को बनवाया, उनका साथ दिया था 2017 में। आज 4.5 साल पूरा हो गया, अब वो अपने प्यार को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने हमसे जो वादा किया उस वादे को पूरा करें, हमारी नियुक्ति दें, क्योंकि वो नियुक्ति दे सकते हैं, उनके पास रास्ता और हमारे पास सारे मानक भी कंप्लीट हैं। कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? जिस तरीके से वार्ता का भी आश्वासन मिला है आप लोगों को कि जल्द से वार्ता हो जाएगी, तो कितनी उम्मीद लगती है उस वार्ता से कि आपके हक में कोई फैसला आएगा? हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए रास्ता निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि वो हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे और हमारी नियुक्ति का रास्ता सोचेंगे। और रही बात इसकी कि हम कब तक बैठेंगे, जब तक हमारे लिए रास्ता नहीं निकलेगा, हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। हम इतने सालों से इसी चीज़ को झेल रहे हैं और फिर 2017 में उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, हमसे वादा किया था कि वो हमको नियुक्ति देंगे। तो हम तब तक बैठेंगे जब तक कि वो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालते, हमें नियुक्ति नहीं देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, हफ्ते भर का समय हो चुका है धरना करते करते। इन लोगों का कहना यही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी तब उन्होंने इन लोगों को आश्वासित किया था कि इन लोगों की नियुक्ति का रास्ता वो खुद बनाएंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है। अब इन लोगों का कहना ये है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि इन लोगों की वार्ता भी अब उस कमेटी से हो सकती है। एसीबी द्वारा इन लोगों को आश्वासित किया गया है कि जल्द ही वार्ता भी करा दी जाएगी। इन लोगों का कहना यही है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।